हे देवकी, मैं तुम्हारी संतान को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर रही हूँ। दोस्तों, YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और अपने आप में एक रहस्य भी लिए हुए हैं। आखिरकार जरासंध के अलावा दो माताओं के गर्भ से किसका जन्म हुआ था? दोस्तों, आप सभी ने यह तो सुन रखा है कि दो माताओं के गर्भ से जरासंध का जन्म हुआ था, लेकिन क्या जरासंध के अलावा भी दो माताओं के गर्भ से किसी का जन्म हुआ था? दोस्तों, कल की वीडियो में हम नल पुराण का इतिहास डालेंगे, तो आप तैयार रहे कल के नल पुराण इतिहास के लिए। आप सभी को यह तो पता होगा कि देवकी का विवाह कंस ने वसुदेव से करवाया था। जब दोस्तों विवाह करा के कंस देवकी और वसुदेव के साथ जा रहा था, तो रास्ते में ही एक भविष्यवाणी हुई कि कंस, तू अपने काल को स्वयं ले जा रहा है। तेरी बहन के गर्भ से ही एक 8वीं संतान पैदा होगी जो तेरा वध कर देगी। दोस्तों, जब इस तरह से भविष्यवाणी हुई तो कंस घबरा गया और उसने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। अब धीरे धीरे समय निकलता गया, तो दोस्तों देवकी ने गर्भ धारण किया और उसने एक कन्या को जन्म दिया, जो कि उसकी पहली संतान थी। तो कंस सोचने लगा कि यह तो पहली संतान ही है और एक लड़की है, यह मुझे नहीं मार सकती। तो उसने उसे नहीं मारा, लेकिन नारद ऋषि वहां पर आ गए और कंस को भड़काने लगे। दोस्तों, उन्होंने एक गोला बनाया जिसमें 8 फूल इस तरह से रखें कि किसी भी फूलों से स्टार्ट करो तो उसी फूल पर वह 8 बैठ जाएं। और नारद ऋषि ने कहा कि महाराज कंस, अब इन फूलों को गिनकर देखो। तो जिस फूल से भी शुरू करता उसी पर वह 8 बैठते। तो नारद ऋषि कहने लगा कि महाराज कंस, क्या पता वह 8वीं संतान पहली भी तो हो सकती है, दूसरी भी तो हो सकती है। इस तरह से नारद ऋषि ने उसे भड़का दिया। तो दोस्तों, इस तरह से देवकी के गर्भ से संतान उत्पन्न होती गई और कंस उन्हें मारता गया। तो इस तरह से उसके गर्भ से 6 संतान उत्पन्न हुई और कंस ने उन सभी संतानों का वध कर दिया। जब देवकी के गर्भ में 7वीं संतान थी, तो योग माया ने उस 7वीं संतान को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। दोस्तों, वसुदेव जी की 2 पत्नियां थी, देवकी और रोहिणी। इस तरह से योग माया ने उसे उनकी दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। जब इस बात का पता चला कंस को, तो कंस कहने लगा कि यह 7वीं संतान पैदा क्यों नहीं हुई। तो दोस्तों, वहां के सैनिक कहने लगे कि महाराज गर्भपात हो गया। लेकिन दोस्तों, वह गर्भपात नहीं हुआ था। देवकी के गर्भ से वह आधी संतान रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दी गई। दोस्तों, कंस ने कभी भी अपने पिता की कोई भी बात नहीं मानी, यहाँ तक कि उसने उग्रसेन महाराज को जेल में भी डलवा दिया था। तो दोस्तों, इस प्रकार से कंस भ्रमित होता रहा। दोस्तों, 7वें गर्भ को तो योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। अब देवकी का 8वां गर्भ के जन्म लेने का समय आया। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उन्हें यशोदा जी के पास पहुंचाया गया। बीच रास्ते में यमुना भी पड़ी। दोस्तों, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा के पास पहुंचाया गया। और जब भगवान श्री कृष्णा बड़े होकर के अपने माता पिता को कंस के चंगुल से छुड़ाने आए थे, तो उनके साथ बलराम भी आए थे। दोस्तों, कंस को मार करके जब श्री कृष्णा अपने माता पिता के पास गए थे, तो उन्हें पता था कि हमारा यह पुत्र श्री हरि विष्णु का अवतार है। तो देवकी और वसुदेव ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, हमें यह जेल किस कर्म के कारण मिली है? तो दोस्तों, देवकी पूर्व जन्म में रानी कैकेयी मानी जाती है। रानी कैकेयी ने भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवाया था।
तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब मैं राम अवतार में था तो आपने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिलवाया था। कर्मों की सजा तो भोगनी ही पड़ती है, और इसी कारण है देवकी माता आप 14 सालों तक इस जेल में पड़ी रही। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो जैसा करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है। तो आपको यह सजा पिछले जन्म के कर्मों की है। और जो यशोदा माता है जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, वे पूर्व जन्म में माता कौशल्या थी। पिछले जन्म में उन्होंने मुझसे विरह की पीड़ा सही थी, लेकिन इस जन्म में उन्हें मेरे जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है। यह उनके पिछले जन्मों का पुण्य है। दोस्तों, इस तरह से देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा था। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने देवकी और वसुदेव दोनों को जेल से मुक्त करवाया। अब दोस्तों, प्रश्न यह है कि दो माताओं के गर्भ से किसका जन्म हुआ। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो देवकी के गर्भ से 7वीं संतान पैदा हुई थी उसी का जन्म दो माता के गर्भ से हुआ था। अब आप सभी कहेंगे कि यह कैसे हुआ। जब आधी संतान देवकी के गर्भ में थी तो योग माया ने उस आधी संतान को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। तो आधी संतान को पूरा करने वाली रोहिणी थी। दोस्तों, आप सभी को यह तो पता होगा कि देवकी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ था। तो दो माता के गर्भ से जन्म लेने वाले बलराम जी थे, क्योंकि वह पहले तो देवकी के गर्भ में थे और उन्हें स्थापित कर दिया गया रोहिणी के गर्भ में। इस तरह से रोहिणी और देवकी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ था। यह जरासंध के अलावा दूसरे व्यक्ति थे जिनका जन्म इस तरह से हुआ था। दोस्तों, अब जरासंध का जन्म दो माता के गर्भ से कैसे हुआ था यह हम आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। दोस्तों, जरासंध के पिता थे बृहद्रथ। उनके कोई भी संतान नहीं थी। तो बृहद्रथ एक चंद्र कौशिक नाम के महात्मा के पास गए। तो दोस्तों, उन्होंने वरदान दिया कि तुम्हारी रानिया के गर्भ से बहुत जल्द एक संतान पैदा होगी। और दोस्तों, उन्होंने कुछ प्रसाद भी गया और कहा कि इसे अपनी रानिया को खिला देना। तो दोनों रानिया को उस राजा ने दे दिया। दोनों रानिया ने उस प्रसाद को खा लिया। दोस्तों, धीरे धीरे समय निकलता गया और उन दोनों रानिया के गर्भ से 2 मांस के टुकड़े उत्पन्न हुए। तो राजा को जब इस बात का पता चला तो राजा ने कहा कि जाओ इन्हें जंगल में फेंक दो। दोनों टुकड़ों को जंगल में फिकवा दिया गया। अब दोस्तों, वहां होकर के एक राक्षसी जा रही थी। तो दोस्तों, उस राक्षसी की नजर उन मांस के टुकड़ों पर पड़ी। पहले तो वह उन्हें खाने की सोच रही थी, लेकिन उसने उन टुकड़ों को खाया नहीं और उनसे एक बच्चा उत्पन्न हो गया जिसका नाम जरासंध था। अब जरा नाम की राक्षसी ने उन टुकड़ों से उस बच्चों को पैदा किया था। इसीलिए जब वह राक्षसी बृहद्रथ के पास उसे बच्चों को लेकर गई तो राजा ने प्रसन्न होकर के जरा नाम की राक्षसी के नाम से ही उसका नाम जरासंध रख दिया। कैसी लगी वीडियो? आज के लिए इतना ही काफी है। कल से हम आल्हा उदलखंड का इतिहास शुरू करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना धन्यवाद।